नौ दोनों में ये कॉमन चैप्टर है हिंदी व्याकरण का। में अलंकार वर्ग 8 में भी पढ़ाई होता है और वर्ग 9 में भी। तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। जिस प्रकार कोई नारी आभूषण या गहना धारण करने से सुंदर दिखते हैं, उसी प्रकार काव्य में अलंकार के प्रयोग से काव्य पढ़ने में, सुनने में आनंद की अनुभूति होती है। तो अलंकार किसे कहते हैं? काव्य के शोभाकारक धर्म को अलंकार कहते हैं। जो काव्य को सुंदर बना दे उसे हम अलंकार कहते हैं। काव्य को सौंदर्य प्रदान करने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार। जब किसी गद्य या पद्य को पढ़ते हैं अच्छा लगता है, आनंद की अनुभूति होती है। कोई काम सामने में खाना ही परोसा रहता है, लेकिन होता है पहले पढ़ ले उसके बाद खाना खाएं। इसका मतलब है जो शब्द में सौंदर्य है, तो जहां शब्द में सौंदर्य निहित हो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार, जब किसी चीज को पढ़ते हैं तो आनंद की अनुभूति नहीं होती है, लेकिन जब कोई अर्थ समझा देता है या खुद समझ लेते हैं तब आनंद की अनुभूति होती है। इसका मतलब अर्थ में सौंदर्य है, तो वैसे अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं। शब्दालंकार में वर्ग 8 और 9 दोनों ही क्लास में 3 ही अलंकार पढ़ना है। पहला अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष। अनुप्रास वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, चौका इसमें बार बार आवृत्ति है। मैया मोरी माय नहीं माखन खायो, मौका बार बार आवृत्ति है, इसलिए ये दोनों अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हो गया। तो अनुप्रास किसे कहते हैं? वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, मैया मोरी माय नहीं माखन खायो। चारु चंद्र की चंचल किरणें में चौका आवृत्ति है और मैया मोरी माय नहीं माखन खायो में मौका आवृत्ति है। यमक, जब किसी शब्द का एकाधिक बार अलग अलग अर्थों में प्रयोग हो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकार, ये खाए बौराय नर, ओ पाए पौराय। खाने के सेंस में कनक का अर्थ धतूरा, पाने के सेंस में कनक का अर्थ सोना। तो दो बार जो कनक है एक का अर्थ धतूरा है, जिसे भांग में मिला के खाने से घमंड बढ़ जाता है, गर्व बढ़ जाता है, दूसरे को अपने सामने तुच्छ समझते हैं। दूसरा कनक ज्यादा सोना पा लेने से भी दूसरे को हीन समझते हैं, अपने आप को सबसे बलशाली, सबसे अभिमानी व्यक्ति वह मानने लगते हैं। तो यमक का हो गया जहां किसी शब्द का एकाधिक बार अलग अलग अर्थों में प्रयोग हो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकार, ये खाए बौराय नर, ओ पाए बौराय। श्लेष, श्लेष का अर्थ एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके रहते हैं। यह श्लिष्ट शब्दों से बना हुआ है, जिसका अर्थ है चिपकना। एक शब्द में कई अर्थ चिपका हुआ रहता है। जहां किसी शब्द का एक ही बार प्रयोग हो, किसी शब्द का एक ही बार प्रयोग हो, अर्थ एक से अधिक हो, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुवर्ण यहाँ पर श्लिष्ट पद है, श्लेष अलंकार का उदाहरण है। तो सुवर्ण का यहाँ पर 3 अर्थ है। कवि के संदर्भ में सुंदर वर्ण या अक्षर, व्यभिचारी के संदर्भ में सुंदर आकृति वाली नारी और चोर के संदर्भ में सोना। तो श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? जहां किसी शब्द का एक ही बार प्रयोग हो, अर्थ एक से अधिक हो, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर।